नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले 4 एपिसोड से मैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के विषय में चर्चा कर रही हूँ। आज क्लस्टर बी के एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के विषय में मैं चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में व्यक्ति की जो भी विचार, जो भी व्यवहार होते हैं वो समाज के अगेंस्ट होते हैं। जनरल पॉपुलेशन में देखा जाए तो 10 to 20% जो लोग होते हैं वो किसी न किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त होते हैं। ये अलग बात है कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। तो और इसके अलावा साइकियाट्रिक इलनेस में भी मैक्सिमम जो साइकियाट्रिक इलनेस होता है उसमें कोई ना कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो एसोसिएट रहता है। लेकिन अवेयरनेस की कमी के कारण पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम व्यक्ति की चरित्र से जोड़ने लगते हैं, उनके व्यवहार से जोड़ने लगते हैं, उनके स्वभाव से जोड़ने लगते हैं, जो कि ये एक प्रकार की मानसिक समस्या है जिसका समाधान ट्रीटमेंट से होता है और लोग 100% अच्छे होते हैं। तो चलिए आज हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बताएं। आम लोगों को अगर आम भाषा में समझाया जाए तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या एक ऐसी मानसिक विकृति है जिसमें व्यक्ति की आदत होती है हर प्रकार से वो नियम कानून को तोड़ के उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। वो आत्म केंद्रित होते हैं, उन्हें दूसरों को कष्ट पहुंचाने में कोई संकोच नहीं होता है। और सच पूछे तो उनके जीवन का जो सिद्धांत होता है वो सिद्धांत होता है आत्म संतोष का, कि मुझे संतोष मिलना चाहिए, आत्म आनंद का। तो उनकी लाइफ की फिलॉसफी ही ऐसी होती है, इसलिए वो बहुत ही आत्म केंद्रित होते हैं, स्वार्थी किस्म के होते हैं, निष्ठुर होते हैं और वो लोगों से छीनना उन्हें अच्छा लगता है, देना नहीं। तो इस तरह की चीजें होती है। बड़े सहजता से लोगों को ठग लेते हैं, उनके अंदर इंटरपर्सनल रिलेशन को डेवलप करने की क्वालिटी नहीं होती है। वो लोगों के सामने शो तो ऐसा करते हैं कि बहुत सामाजिक हैं, क्योंकि बहुत वो अच्छी बातें करेंगे, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लगेगा कि वो रियली बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन सच्चाई कुछ अलग हट के होता है। वास्तव में उन्हें आपके दुख सुख से कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें बस अपना ईगो सेटिस्फाइड करना होता है। और 4 लोगों के बीच बैठ के वो हमेशा अपनी प्रशंसा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में करेंगे। अपनी गलत चीजों को भी वो इस तरह से बखान करेंगे जैसे उन्होंने बहुत अच्छा सा काम कर लिया, उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। जो भी बड़े अधिकारी वर्ग होते हैं उसके बहिष्कार करने की उनकी नेचुरल प्रवृत्ति होती है। अगर घर में है तो माता पिता का बहिष्कार करेंगे, जॉब में है तो बॉस के बातों विचारों को बहिष्कार करेंगे, स्कूल लाइफ है तो टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का करेंगे। इस वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें दंडित किया जाता है बचपन से लेकर आगे तक। लेकिन ये भी होता है ना कि वो पास्ट एक्सपीरियंस का भी वो फायदा नहीं उठाते हैं। एक गलती बार बार करने पर भी वो सुधार नहीं करते, क्योंकि उन्हें वो गलती लगती ही नहीं है। नियम तोड़ना, लोगों की बातों को गलत प्रूफ करना, अपनी गलत चीज को सही प्रूफ करना, दूसरों की सही चीज को गलत प्रूफ करना, तो बस जैसे उनकी आदत सी हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी क्वालिटी उनके अंदर होती है जो ये बताता है कि वो एक विशेष प्रकार की व्यक्तित्व विकृति के शिकार हैं। तो इसकी भी ऐसे तो मैं अगर बोलना शुरू करूं तो कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे उसके गुण उनकी विशेषताएं बताने लगूंगी। लेकिन हर चीज़ के जैसे इसमें भी DSM-4 में इनके क्राइटेरिया को निर्धारित किया गया है कि वो कुल 7 ऐसे लक्षण हैं जिनमें कम से कम 4 का होना अनिवार्य है। इसके अलावा हर पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरह एक इसमें भी अनिवार्यता है कि कम से कम 18 उम्र होनी चाहिए या उससे अधिक। और एक बात है कि इसके अलावा 15 साल की कम उम्र में वो कंडक्ट डिसऑर्डर उनका डायग्नोज हो चुका हो। अगर ये सारी चीज़ें हैं उनके अंदर, इट मीन्स कि वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के मरीज हैं। तो उसको क्रमबद्ध तरीके से मैं एक के बाद एक बताने जा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे 7 क्राइटेरिया हैं जिनमें कम से कम 4 का होना जरूरी है। तो जैसे पहला, इन्हें सामाजिक नियमों को तोड़ने में आनंद आता है। इतना ही नहीं, ये उनका बखान भी करने से नहीं चूकते हैं। एक तो नियम तोड़ते हैं और उसका बखान भी करते, लोगों को सुनाते भी हैं। उन्हें ये नहीं लगता ये गलत है, गैर कानूनी है, मुझे नहीं करना चाहिए, कर लिया तो छुपा दिया, नहीं। ये इसमें अपनी क्वालिटी दिखाते हैं कि मेरे में ये एबिलिटी है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। दूसरा है लैक ऑफ रिमोर्स।
यानी इन्हें न तो अपने किए का पछतावा होता है और न ही इन्हें शर्मिंदगी ही होती है, बल्कि वो अपने हर गलत काम के पीछे भी तर्क देते हैं। ऐसे लोगों को झूठ बोलने में और लोगों को मैनिपुलेट करने में भी कोई परेशानी नहीं होती है, वो बहुत सहजतापूर्वक ऐसा कर देते हैं। चौथा, ये बड़े ही गैर जिम्मेवार होते हैं, चाहे पारिवारिक भूमिका हो, व्यावसायिक या सामाजिक, हर क्षेत्र में लापरवाह और गैर जिम्मेवार होते हैं। शायद यही वजह है कि ऐसे लोग जो हैं वो बड़ी सहजता के साथ नौकरियां छोड़ देते हैं, एक के बाद एक नौकरी ये छोड़ते ही रहते हैं। इसके अलावा इम्पल्सिव बिहेवियर, बिना सोचे समझे ये आवेगशील व्यवहार कर देते हैं। मान लीजिए कि इनके घर में कोई ओकेजन हो रहा है, इनके बच्चे ने एक शरबत का गिलास फोड़ दिया, सबों के बीच आकर इतने जोर से उसे मारेंगे कि हो सकता पलट कर वो गिर जाए, उसके मुख से खून फेंक दे, और इस बात का उन्हें पछतावा भी नहीं होगा कि मैंने एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा कर दिया, क्योंकि इनको अपने आवेग पे कंट्रोल ही नहीं रहता है। इरिटेबिलिटी एंड एग्रेसिवनेस, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, इम्पल्सिवनेस से ही। ये हमेशा हर परिस्थिति में मानो लड़ने को तैयार रहते हैं। ऐसे मामलों में सहजता से उलझ जाना तो इनकी एक खास विशेषता होती है। ऐसे लोगों को न तो अपनी फिक्र होती, सातवां ये है, ऐसे लोगों को न तो अपनी फिक्र होती है न दूसरों की फिक्र होती है, ये एक साथ दोनों को खतरे में डाल देते हैं। तो ये 7 क्राइटेरिया है। इन 7 क्राइटेरिया में कम से कम 4 का होना अनिवार्य है। तो अगर ऐसा है तो घबराने की बात नहीं है, इसका समाधान भी संभव है, क्योंकि साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी, इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ इनको अच्छा किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात ये अवश्य है कि इनके अंदर अवेयरनेस होना चाहिए, इन्हें इस रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, मुझको समाधान चाहिए, तो इसका समाधान हो सकता है। इसके अलावा कारण विज्ञान पर अगर हम जाएं तो इसके कई कारण हैं, इसके जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉज होते हैं वो पारिवारिक पृष्ठभूमि या पेरेंटल जो स्टाइल है, इनकी परवरिश का जो तरीका है वो किस तरीके से किया जाता है। तो ज्यादातर देखा गया है कि वैसे माता पिता जो अपने बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हैं बहुत तिरस्कार का करते हैं, बहुत कठोरता पूर्वक, बहुत दंडात्मक नीति अपनाते हैं, संवेदनहीन होते हैं, ऐसे माँ बाप के बच्चों में इस प्रकार के डिजीज के होने की चांसेस होते हैं। या फिर वो माँ बाप जो अपने बच्चों के बिहेवियर के लिए असंगत व्यवहार करते हैं। असंगतता से मतलब ये है कि अगर बच्चे ने कभी एक बिहेवियर किया तो उसके लिए उसे बहुत कठोर दंड दिया गया, दूसरी बार उसने उसी तरह का या मिलता जुलता बिहेवियर किया या वही बिहेवियर किया तो हो सकता है उसे सम्मानित कर दिया गया, उसे मोटिवेट कर दिया, प्रशंसा कर दिया, या हो सकता है कि इग्नोर कर दिया। तो इस तरह की जो पेरेंटिंग होती है तो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है, उनके अंदर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, और इस कंफ्यूजनल स्टेट में बच्चों में इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा व्यवहार अच्छा है और कौन सा गलत है, कौन दंडनीय है और कौन पुरस्कार लेने योग्य है। तो ये वजह एक होता है। अगर माँ बाप बचपन में बच्चे के गुजर गए हैं या माँ बाप की मृत्यु हो गई है या माँ बाप का डाइवोर्स हो गया है, यानी बच्चे को माँ बाप का संतुलित प्यार नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ माँ का या सिर्फ पिता का, ये दोनों का ही नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी इमोशनल क्राइसिस की वजह से भविष्य में जाकर इस तरह की व्यक्तित्व विकृति होने की संभावनाएं काफी हद तक रहती हैं। इसके अलावा कई बार होता है कि असंतुलित प्यार मिलता है, जैसे कई घर में देखा गया है कि माँ का जो प्यार है अत्यंत है, लबालब है, प्यार से भरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा केयरिंग है, बहुत ज्यादा प्यार कर रही है, और पिता कमाने में लगे हुए हैं, पैसा कमाए जा रहे हैं और वो बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं। तो ये जो असंतुलन होता है प्यार का, इसकी वजह से भी इस तरह की संभावनाओं को बढ़ावा मिलता है, इस तरह की विकृति के डेवलप होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन भी कई बार कारण होता है, जैसे निम्न स्तरीय जो सामाजिक स्तरीय के लोग होते हैं, झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, बहुत कम आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, छोटे उम्र में बच्चों को सरवाइव करने के लिए बहुत सारे नैतिक अनैतिक काम को करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीजें से वो इनडायरेक्टली असामाजिक कार्यों के प्रति वो मोटिवेट होने
शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे वजह हैं जिसकी वजह से उसमें इस तरह के व्यक्तित्व विकृति की संभावना रहती है। तो अगर आप या आपके आसपास आपके प्रियजन में किसी को इस प्रकार की समस्या है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 100% इस बीमारी का समाधान संभव है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, और आपको अगर लगे ये उपयोगी है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने ये चैनल पहली बार देखा है या अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे रेड कलर का बेल बना हुआ है आप उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेट रहिए। थैंक यू।